दोस्तों नमस्कार। हम जो भोजन करते हैं उसका और जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उन 5 तत्वों का हमारे मन, वाणी और अपने जो आचार विचार है सब पे प्रभाव पड़ता है। तो 5 तत्वों की विकृति से हमारे शरीर के अंदर सारे रोग व्याधियाँ उत्पन्न होती है और उन व्याधियों को हम योग के जरिए ठीक कर सकते हैं। हमारे 5 तत्वों की जो विकृति होती है हमारे शरीर के अंदर, उससे हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती है। उसके लिए आपको योग को समझना ज़रूरी है। योग क्या है? योग एक अपने शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति है, एक क्रिया है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो योग के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बलवान योग जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो बलवान योग का सीधा सा गणित है। हम जो भोजन करते हैं उसके साथ साथ, हम भोजन किसको बोलते हैं? जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं, उसके साथ में हम हवा, पानी, ये चीज़ें भी लेते हैं जो 5 तत्वों में आती है। तो हवा भी हम ग्रहण करते हैं, वो भी हमारा भोजन है। तो हमारे शरीर के जिस अंग के अंदर ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, नहीं पहुंच पाती है, उस अंग के ऊपर व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो बलवान योग आपके शरीर के अंदर आप प्राणवायु के साथ में आपके ब्लड को दौड़ाता है, जिससे आपका ब्लड संतुलन सही हो जाता है और बहुत सारी व्याधियाँ नष्ट होती है। तो बलवान योग भी एक योग है आपके शरीर के ब्लड सर्कुलर को सही करने के लिए। और आप हवा को भी एक भोजन समझ लीजिए जो आप अपने शरीर को देते हैं। ये जो प्राणवायु होती है हवा के रूप में अपने शरीर में जाती है, उसको अपन प्राणवायु बोलते हैं, ऑक्सीजन। ये आपके शरीर के जिस अंग के अंदर पहुंचना बंद कर देती है। आप देखते हैं किसी को लकवा हो जाता है, या हमारे शरीर के अंदर जहाँ पर रोग होता है उस वहाँ के अंदर अपनी जो बारीक बारीक रक्त नलिकाएँ होती हैं, 72,000 हमारी नाड़ियाँ होती है, जिन नाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं बलवान योग से आप खत्म कर सकते हैं। एनडीएस सिस्टम, नेचुरल फलों से आप अपने शरीर की सारी चिकित्सा कर सकते हैं प्रत्येक रोग की। आपको किसी एलोपैथिक दवाई के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनडीएस सिस्टम को फॉलो कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। एनडीएस सिस्टम का मतलब है नई आहार पद्धति। इस एनडीएस सिस्टम के अंदर आपको, आपके शरीर में कोई भी रोग है तो सवेरे उठने के बाद में आपको 6 घंटे निर्जला उपवास करना होता है, यानी आपको उठते ही कुछ भी नहीं लेना है, आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको लगभग, आप गिन लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक का आपका उपवास होता है। तो 12 बजे बाद आप खाने लायक जो भी पत्ते हैं, सब्जियां हैं, उनका आप नेचुरल जूस बना के लें। और उसके बाद में जब आपको भोजन की तलब हो तो आप कच्चे फलों को, कच्ची सब्जियों को आप खाएं। पके हुए अन्न को आप ग्रहण नहीं करें। आपके शरीर के जो भी रोग हैं वो खत्म होते हैं, एनडीएस सिस्टम ये सिखाता है। तो आपके शरीर के अंदर जो गंदगी जमी होती है उसके कारण सारे रोग होते हैं। तो उस गंदगी को पहले सफाई करनी होती है, उसके लिए आप एनिमा ले सकते हैं, इसकी पूरी विधि होती है। तो बलवान योग के आपको मैं फायदे बता देता हूँ। आपके शरीर के अंदर ये रक्त को दौड़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है, आपके रक्त को ये पतला रखता है। अगर आपका रक्त पतला होगा तो आपको कोई रोग नहीं होगा। तो बलवान योग करने से पहले आपको देसी गाय का घी लेना है, 2 बूंद शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। ये 2 बूंद लिया मैंने। अब इसका नश्य लेंगे अपन दोनों नाक में। गाय के घी का नश्य लेना बहुत ही हितकारी होता है। और ये अपने प्राणवायु को, आप इसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन को डबल स्पीड से ये दौड़ाएगा। उसके साथ में ये तुलसी का पत्ता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। इसको आप मुंह में रखेंगे, इसको चबाएंगे नहीं, इसका रस लेना है। तो आपका
जो ऑक्सीजन आपके शरीर में है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से आपके शरीर के अंदर का दौड़ाव होगा, जिससे आपके बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। बलवान योग स्टार्ट करते हैं। बलवान योग की वैसे 25 मुद्राएं हैं, मगर 12 मुद्राएं प्राप्त है नए लोगों के लिए। पहले आप इन 12 मुद्राओं का अभ्यास करें, उसके बाद में आगे की 25 मुद्राएं आप धीरे धीरे करें। बलवान योग करने से पहले आपको अपने शरीर के अंदर एक ब्रह्मनाद जो पूरी यूनिवर्स के अंदर घूमता रहता है, वो ब्रह्मनाद का अपन ओंकार का गुंजन करेंगे। अपने पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए रहें, अपने हाथ को नमस्कार की मुद्रा में करके, और अपने यहाँ पर एक नाड़ी होती है, वहाँ पे आपको हाथ को इस तरह से रखना है, अंगूठे ये खुले हुए रहेंगे, इस तरह से आंखें बंद करके फिर से श्वास लेंगे, गहरा श्वास। अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का ऑरा बनेगा। इससे प्रत्येक रोग से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर है। आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास करना है, उनको जगाना है, और वो आप बलवान योग से बहुत ही सरल तरीके से उन शक्तियों को जगा सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। अपनी शक्तियों पर विश्वास कीजिए, उनको अनुभव कीजिए, अपने डॉक्टर आप खुद बनिए। ये सिस्टम को फॉलो कीजिए, योग आसन प्राणायाम कीजिए, तप सुमिरन, प्रभु स्मरण, इन सब चीज़ों का अपने शरीर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। तो बलवान योग शुरू करते हैं। पहली मुद्रा, अपनी आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र के अंदर। मैं पॉजिटिव ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं बलवान हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह की भावना करते हुए आपको, इस भावना को देते हुए आपको बलवान योग करना है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ, मेरी व्याधियाँ खत्म हो रही है। इस भावना के साथ आप बलवान योग को करें। ध्यान को आगे चक्र में स्थित रखें, आंखें बंद रखें। प्रत्येक मुद्रा में 100 बार करता हूँ। आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप 20-20 से बलवान योग को शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 100 तक ले जाएं। अपने शरीर के साथ में जबरदस्ती नहीं करें। आपके शरीर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का एकमात्र तरीका है बलवान योग। हम आप लोगों के पास में इसी तरह के योग और हेल्थ से संबंधित सूचनाएं लेके आते रहते हैं। मर्जी आपकी है, आप इनको अपनाकर स्वास्थ्य लाभ लें या नहीं लें,
हमारा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आप घर बैठे आप खुद जिम्मेदार हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखने में और उसको बिगाड़ने में। गलत खान पान, किन चीज़ों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारियाँ व्याधियाँ उत्पन्न होती है शरीर में। ये बलवान योग की दूसरी मुद्रा है। हाथ को उल्टा करके उसी तरह से मुट्ठियों को खोलना और बंद करना है। मुट्ठियाँ पूरी खुलनी और बंद होनी चाहिए। आपके शरीर में कोई भी रोग हो, आपको उसमें फायदा मिलेगा इस बलवान योग से। स्वस्थ आदमी करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। बगैर पैसे की दवाई है बलवान योग और एनडीएस सिस्टम। उसको फॉलो करके आप डॉक्टरों के मकड़ जाल से बाहर निकल सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कोई भी वायरस आए, कोरोना से लेकर ओमिक्रॉन, आपके शरीर का छू तक नहीं पाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, हम आपके पास में फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप इनको अपने जीवन में अपनाएं, आपको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा जागृत हो जाएगी, आप इतने बलवान हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलवान योग की तीसरी मुद्रा, अपने हाथ को सीधा रखते हुए उसको इस तरह से आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ। अपना इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र जपते हुए आप बलवान योग करें। पूरे आनंद के साथ, पूरे सहज मन के साथ, अपने सारे टेंशन को खत्म करके बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर आप इस बलवान योग का अभ्यास करें। मेरी व्याधियाँ खत्म हो रही है, मैं बलवान हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। बलवान योग की 3 मुद्राएं हो चुकी हैं। चौथी मुद्रा, हाथ उल्टा, अपनी कूहनी को सीधा रखना है। बिल्कुल प्रसन्न चित्त आनंद के साथ आप इस बलवान योग का अभ्यास करें। आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी जो आपकी व्याधियों को नष्ट करेगी। साथ में एनडीएस सिस्टम, नेचुरल फलों और सब्जियों से आप अपने स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, अपने रोगों को जड़ से मिटा सकते हैं। कैंसर से लेकर उससे भी भयंकर जितने भी रोग हैं वो सब रोग आप एनडीएस सिस्टम को फॉलो करके मिटा सकते हैं। मैं योग और आयुर्वेद का पिछले 20 सालों से गहन अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने इसको करीब से जाना है, मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एनडीएस सिस्टम और बलवान योग, आसन प्राणायाम, अपनी योग पद्धति को फॉलो करता हूँ। मेरे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न होती नहीं है, मेरे को हॉस्पिटल जाना नहीं है। ऑटोमेटिक मेरा शरीर अगर रोग भी हो जाता है उसमें तो उसको मेरा शरीर ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। योग और प्राणायाम और इस एनडीएस सिस्टम से मैंने अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अपने आप को किसी भी व्याधि होती है तो उसको रिपेयर कर देता है।
ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएंगे, हम आपको फ्री में ये चीज़ें बता रहे हैं, आप विश्वास करें या ना करें, मगर यही हकीकत है। एलोपैथिक दवाइयों से आपके शरीर की व्याधि दब सकती है, मगर वो जड़ से जाती नहीं है। अगर आप इंडियन सिस्टम को फॉलो करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर कोई रोग होगा तो जड़ से मिट जाएगा और आप स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान करती है, हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अपने जीभ के चटोरे के पन के कारण कुछ भी खा लेते हैं जो अच्छा लगे जीभ को, इसीलिए हमारा शरीर खराब होता है। वो सारी गंदगी अपने शरीर के अंदर मल के रूप में अंदर जमा होती रहती है और वो अंदर सड़ने लगती है, और जब वो सड़ान मारती है तो अपने शरीर के अंदर व्याधियाँ उत्पन्न होती है उसी सड़ान से। तो आप नेचुरल फलों से, सब्जियों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो शरीर को खाने लायक चीज़ें हैं वही लें, जो गलत आहार हैं जो हमें शास्त्रों में बताए हैं वही आहार लें, शास्त्रिक आहार, हरी सब्जियां, पत्र, फूल, पुष्प, गीता में बताया हुआ है। गीता ज्ञानेश्वरी, आप उसका अध्ययन करें, उसमें सारे रहस्य छुपे हुए हैं। गीता के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, भगवान ने आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मांसाहार जानवरों का भोजन है, जानवर करते हैं उसको, मगर इंसान अपने चटोरेपन के कारण मांसाहार करने लग गया है, जो अपने शरीर के लिए नहीं बना है। फल फूल और हरी सब्जियां मानव शरीर के लिए बनी है, मांसाहार जानवरों का भोजन है, हिंसक जानवरों का भोजन है। घर में बनाकर जो भोजन हम खाते हैं वो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं उनसे। और एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप भोजन बनाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन प्रयोग लेने से सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। केवल आपका पेट भरता है, तो आप कच्ची फॉर्म में सब्जियों को ले, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन एकदम आप नहीं छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप अगर पका हुआ भोजन लेना बंद कर देंगे, कच्चे फल फूल खाएंगे, जूस लेंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे और बीमारियां सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इंडियन सिस्टम आपको सिखाता है। सातवीं मुद्रा, शरीर में रोग उत्पन्न होने का कारण है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जीभ के चटोरेपन के कारण अपन अपने शरीर के अंदर कुछ भी आहार डालते रहते हैं। फास्ट फूड, मांसाहार हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, वो आप उसको पचा नहीं सकते। और जो चीज़ें आपका शरीर पचा नहीं सकता है वो गंदगी के रूप में आपके शरीर के अंदर जमती रहती है और धीरे धीरे वो अंदर सड़ती रहती है, जिसको अपन कब्ज बोलते हैं। और उसी सड़ान के कारण आपके शरीर के अंदर सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आपने अपने अंदर की सफाई कर ली तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे बगैर दवाई के, इंडियन सिस्टम और बलवान योग से। आपको स्वस्थ रहना है तो इंडियन सिस्टम को फॉलो कीजिए, बलवान योग कीजिए। बगैर पैसे की दवाई है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है सारी जानकारी। और मैं अभी एक मंदिर के अंदर हूँ जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं आम इंसान हूँ आपकी तरह ही, मगर मैं स्वस्थ हूँ। मैंने इन रहस्यों को जाना है, मैंने 20 साल इनका अध्ययन किया है, योग और प्राणायाम। और अभी जो ये इंडियन सिस्टम में आया है तो ये अपने योग शास्त्रों के अंदर बताया हुआ है, मगर लोग इनको जानते नहीं हैं। सारे रहस्य अपने शास्त्रों के अंदर छुपे हुए हैं, सब चीज़ें बताई हुई है आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मगर इंसान सबसे खतरनाक प्राणी, अपनी मनमर्जी करता है और कष्ट भोगता रहता है। ये मानव जीवन एक 84 लाख योनियां पार करने के बाद में आपको मिला है, प्रभु स्मरण के लिए मिला है।
जब तक आप उस मालिक का स्मरण नहीं करेंगे जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा भटकती रहेगी, आपके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जिनको जानकर आप आनंदित और सुखी जीवन जी सकते हैं। 9वीं मुद्रा, अब मर्जी आपकी है, आप इनको अपनाकर स्वस्थ होना है आपको, या बीमार होकर हॉस्पिटल जाना है। आप सहज रूप से बलवान योग और इंडियन सिस्टम को फॉलो करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, बहुत कम खर्चे में। आप भोजन नहीं बनाएंगे तो आपका गैस का खर्चा हो जाएगा। आज 1100 रुपये की गैस की टंकी आती है, उस पैसे तो आप अपना भोजन के साथ में आराम से कच्चे फल और सलाद ले सकते हैं। अन्न को कम से कम पकाकर खाएं, धीरे धीरे उसको छोड़कर आपको बिल्कुल कच्ची आहार पद्धति पे अगर आ गए और आपने अपने जीवन को इसमें सेट कर दिया तो आपका शरीर निरोग और बलवान हो जाएगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे और आपका खर्चा भी हो जाएगा। कोई डॉक्टर आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे। डॉक्टर लोग आसन प्राणायाम करते हैं और फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, और आप एलोपैथिक दवाइयाँ आपको दी जाती हैं आपके इलाज के लिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। नौवीं मुद्रा, अपनी मुट्ठी को बंद करके पीछे की तरफ जैसे रस्सी कूदते हैं उस तरह से आपको अपने पंजे को पीछे की तरफ मूवमेंट देना है। डेली इस बलवान योग का अभ्यास कीजिए, आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका आप नॉलेज दीजिए गूगल पे जाकर। कच्चे फल और सब्जियों से ही आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फास्ट फूड और मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर फल फूल और पत्तियाँ, प्राकृतिक जो आहार है, सब्जियाँ हैं, उनके लिए बना है और उनको भी कच्चे फॉर्म में खाना है। अगर आप पकाकर खाते हैं तो कम से कम उनको पकाकर खाएं और धीरे धीरे उसको आप कम करते जाएं। अपने घर से एल्यूमिनियम के बर्तन बाहर निकाल दें और मिट्टी के बर्तन या कांसे के बर्तन में आप भोजन बनाएं। तांबे के लोटे में आप पानी पिए, रात को भर कर रख दें उसको और सुबह उसका पानी पिए। 5-7 तुलसी के पत्ते चबाकर आप पानी पिए। मगर निर्जला उपवास में आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप इंडिया सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सुबह उठते ही आपको कुछ भी नहीं लेना है। दिन में आप उस पानी को यूज कर सकते हैं। तांबे के लोटे में पानी पिए आप। अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए आप एनिमा ले सकते हैं। सबसे उत्तम साधन है। अगर आपको कब्ज रहती है, कब्ज से ही सारी बीमारियां होती है, तो आपके शरीर की सफाई करने के लिए आपको एनिमा लेना है। डॉक्टर लोग डराते हैं आपको। एनिमा आप इजी तरीके से अपने घर पे ही ले सकते हैं और अपनी बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं। अपने सारे रोगों को, अपनी कब्ज को खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी कब्ज खत्म हो गई तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर जो मल जमा हुआ है, जो शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है, उसको एनिमा द्वारा आप निकाल सकते हैं। आप 15 से 20 दिन तक डेली एनिमा लें। बहुत ही सरल विधि है उसकी, हम आपको बता देंगे। अगर आप लेना चाहे एनिमा कहाँ पर मिलेगा, किस तरह से उसको लेना है, बहुत सरल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल प्रक्रिया है। अगर आप अपने शरीर की सफाई करना चाहते हैं, एनिमा लेकर
और एनडीएस सिस्टम को फॉलो करके आप अपनी सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम इसी तरह की जानकारी लेके आते हैं लोगों की सेवार्थ, ताकि हर आदमी इन चीज़ों को समझे, जाने और स्वास्थ्य लाभ ले। अब मर्जी आपकी है, आप इसको आगे पहुंचाते हैं या अपने जीवन में योग देते हैं या नहीं। बलवान योग और एनडीएस सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो पाएगा, स्वस्थ जीवन पाएगा, निरोगी हो जाएगा। ये आगे की मुद्रा, दोनों मुट्ठियों को इस तरह से मिलाना है, दोनों अंगूठे मिले हुए रहें और अपने हाथों को इस तरह से आगे चलाना है। ये अंगूठा और मुट्ठियां खुलनी नहीं चाहिए। आपको अपने ध्यान को आज्ञा केंद्र में स्थित रखना है, आंखें बंद रखनी है। पूरा बलवान योग करते हुए अपना पूरा ध्यान आप अपने योग पर करें। अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने दें। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ। आंखें बंद रखते हुए ध्यान आज्ञा चक्र में रखकर प्रत्येक क्रिया को आपको शुरू में 20-20 बार करना है। उसके बाद में धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए प्रत्येक क्रिया आपको 100 बार दोहरानी है। ये अंगूठे खुलने नहीं चाहिए, मुट्ठियाँ खुलनी नहीं चाहिए। आप इस तरह चलाते हैं हाथों को तब ये बलवान योग की कुछ मुद्राएं हैं जिनका आपको शुरू में अभ्यास करना है। इसके आगे की मुद्राएं और भी हैं जो हार्ड हैं, मगर नए लोग उनका अभ्यास नहीं करें। 3 से 4 महीने जब आप इन 12 मुद्राओं का अभ्यास कर ले बलवान योग का, 100 तक पहुंच जाए, सहज तरीके से कर पाए, तो आपके शरीर में और नई एनर्जी बन जाएगी उससे, और आगे की जो हार्ड मुद्राएं हैं वो भी आप कर पाएंगे। आगे की हार्ड मुद्राओं का आपको अभ्यास नहीं करना है। मैं आगे की मुद्राएं भी बता रहा हूँ और मैं डेली उनको भी कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 महीने से बलवान योग को कर रहा हूँ। ये बलवान योग की आगे की मुद्रा है। इसमें अपने हाथों के पंजे और पैर के पंजे को इस तरह से चलाना है। अंदर जीभ भी चलेगी। इसमें आपको आंखें बंद नहीं करना है। अब यही मुद्रा इस पैर से करेंगे। शुरुआत में आगे की मुद्राएं आप दीवार का सहारा लेकर करें, बाकी आप गिर सकते हैं। आपका शरीर का बैलेंस नहीं बन पाएगा। मेरा भी अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं बन पाता है। अब आगे की मुद्रा, आपका पंजा इस तरह से चलेगा। इस तरह से अपन मुट्ठियों को इस तरह से चलाते थे बलवान योग की। अंदर जीभ भी चलेगी साथ में।
प्रत्येक मुद्रा 100 बार मैं करता हूँ इसका। सेकंड मुद्राएं अभी मैं 80 बार तक पहुँचा हूँ। अभी सेकंड मुद्राओं का अभ्यास मैंने चालू किया है, 10 से 15 दिन हुए हैं। तो आपको अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, आप धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। पहलवान योग की जो शुरू की मुद्राएं हैं वो भी आप 20-20 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। एक साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको। अब आगे की मुद्रा के अंदर अपना पंजा, हाथ का पंजा इस तरह से चलेगा, पैर भी इस तरह से चलेगा पंजा, और अपनी जीभान भी इस तरह से चलेगी। आराम से, बिल्कुल सहज, आपको अपने शरीर पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सहज तरीके से आप इसको धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। आगे की मुद्रा अपने शरीर को, पैर को और हाथों को इस तरह से चलेगा, जुबान भी चलेगी अंदर की। स्वस्थ होने के लिए आपको बलवान योग की 12 मुद्राएं पर्याप्त हैं। अगर आप रोगी हैं तो आप आगे की मुद्राएं भी कर सकते हैं, और अगर आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो सारी मुद्राएं आप आराम से कर सकते हैं, मगर 12 मुद्राएं पर्याप्त होती हैं आपको सहज रूप से करने के लिए। अब यही क्रिया इस पैर से करेंगे।
आगे की मुद्रा थोड़ा हार्ड है, बैलेंस नहीं बन पाता शरीर का। इस बात का आप ख्याल रखें। शुरुआत में आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। इस तरह से दीवार का सहारा लेकर मुद्राओं को कर सकते हैं। आपको अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है बस। अब पहले ये इस तरह से चला था हाथ, अब ये इस तरह से चलेंगे। यही मुद्रा इस पैर से करेंगे। और भी प्रत्येक बीमारी से रिलेटेड आसन और प्राणायाम है। अगर आप चाहें तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन से रोग में कौन सा आसन या प्राणायाम कर सकते हैं। वो वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपके लिए बना कर देंगे। आप हमारे वीडियो को एक लाइक और शेयर किया करें लोगों को, ताकि प्रत्येक आदमी तक हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान पहुँचे। लोग डॉक्टरों के मकर जाल से बाहर निकलें, सही तरीके से स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी शेयर करें। मानव सेवा में हमारा सहयोग करें। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। हम आपके सेवार्थ हमारे बिजी शेड्यूल में से आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप एक लाइक ज़रूर किया करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, मगर हमारे को उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लोगों का भला हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अब बलवान योग की आगे की मुद्रा में अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, जो अपना मेन सारा पोर्शन शरीर का पूरा जो अपना मेन अंग है, रीढ़ की हड्डी, जिस पर पूरा यह शरीर टिका हुआ है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके जितने भी जॉइंट है उन पर हमारा काम होगा। तो आपको इस तरह से खड़ा होना है और इस तरह से आपको चलना है। आपकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से चलेगी, उसके ऊपर सारे मंत्रों के ऊपर अपना दबाव बढ़ेगा। इंदा पिंदा सुषुम्ना, अपनी 72,000 नाड़ियों का अंदर प्राणवायु का दौड़ाव होगा। इससे
आज हर क्षेत्र में, आज योग के क्षेत्र में भी उसको लोग अपनी कमाई का जरिया बना चुके हैं। कैसे हैं आपके साथ, आप सही तरीके से घर बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम आपको हर चीज़ पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। योग और प्राणायाम आयुर्वेद का आप आनंद लें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, आनंदित रहे, मस्त रहे। अब इसके आगे की मुद्रा के अंदर आपको अपने शरीर के ऊपर 5 तत्वों का प्रेशर देना है। हमारे शरीर की 5 उंगलियों के अंदर 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो इन 5 तत्वों का हम अपने शरीर के ऊपर प्रेशर देंगे। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। सबसे पहले आपको जहाँ पर चोटी रखी जाती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए। 5 तत्वों का प्रेशर डालेंगे अपने, कोई भी हिस्सा आपका छूटना नहीं चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग में आप अपने 5 तत्वों का प्रेशर देंगे। अपने शरीर के अंदर सारे 5 तत्व विद्यमान है। अपने 5 उंगलियों के अंदर 5 तत्वों का निवास होता है। तो 5 तत्वों की विकृति आपकी दूर होगी। कोई भी अंग आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक अंग को आप 5 तत्वों से प्रेशराइज करेंगे। 5 तत्वों का प्रेशर डालेंगे। प्रत्येक अंग पे कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आँख, नाक, कान, गला और पूरा शरीर 5 तत्वों से अपन उस पर प्रेशर डालेंगे। अब अपने गर्दन का और सिर का हो गया। अब पूरे शरीर पे अपन 5 तत्वों को प्रेशर देंगे। आपका शरीर बिल्कुल गर्म लाल हो जाएगा, पसीना होने लग जाएगा। आपके शरीर की सारी गंदगी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएगी। आपका एक रोम एक से खुल जाएंगे। प्रत्येक कोष के अंदर आपके प्राणवायु प्रवेश कर जाएगा। पूरा शरीर आपका गर्म हो जाएगा। अब आपको अपना जो नाभि केंद्र है, जो आपका ऊर्जा का स्रोत है मेन, उसके ऊपर अपन काम करेंगे। इसके नाभि के ऊपर और नीचे, आगे पीछे, इस पर अपन प्रेशराइज करेंगे। ये अपना मेन ऊर्जा का स्रोत होता है, जहाँ से अपने शरीर में सारी ऊर्जा पहुँचती है प्रत्येक अंग में।
अब आपका जो कान है, इस कान के आपने देखा होगा अपने शरीर के सारे पॉइंट इस कान के यहाँ से कनेक्ट होते हैं। और बच्चा जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, उसी तरह की इसकी कान की अपने आकृति होती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस कान से अपने सारे शरीर के पॉइंट इसके यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो इसको खींचेंगे अपन। स्कूलों में आपने देखा होगा पुराने समय में गुरुजी जब आप कोई गलती करते थे तो आपको सजा देने के लिए आपका कान खींचते थे। वो तो ये भी एक विज्ञान है। वो आपके शरीर के जो केंद्र हैं उन पे दबाव डालते थे। इसको पूरी तरह से खींच कर लाल कर देना है आपके कान को। इसमें अपने शरीर के सारे अंग जुड़े हुए होते हैं कान से। आप डेली नहाने के बाद में अपने नाभि के अंदर सरसों का तेल की मालिश करें। आपके होंठ नहीं फटेंगे, एलिया नहीं फटेगी, आपकी आंखों के रोग दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। नहाने के बाद में 2 बूंद अपने नाभि के अंदर लगाएं। आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा, उससे आपके होंठ नहीं फटेंगे, एडिया नहीं फटेगी। रात को सोते समय आप सरसों के तेल की मालिश करें। प्रत्येक अंग पे मालिश करें। आप प्रत्येक अंग के ऊपर आपको मालिश करना है। धीरे धीरे अपने नाखूनों की, उंगलियों की प्रत्येक हिस्से के ऊपर मालिश करें। मालिश से भी आपको अच्छा पूरे शरीर के जो पॉइंट है उन पर दबाव पड़ता है। आपका शरीर को बहुत ही ऊर्जा मिलती है मालिश से भी। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आपका जीवन सुखमय हो, इसी आशा के साथ में हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। बलवान योग की लास्ट मुद्रा, अपने शरीर के अंदर जो हमने ऊर्जा ग्रहण की, अब उसको अपन शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर पहुंचाएंगे। 5 तत्वों से अपन जो नाभि केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम प्रेशराइज करेंगे। अपने 5 उंगलियों को इस तरह से करके यहाँ पे रखना है, दूसरा हाथ इसके ऊपर, और इसको धीरे धीरे अंदर धकेलेंगे। प्रत्येक कोष के अंदर ऊर्जा जो हमने अभी ग्रहण की, वो ऊर्जा को ये पहुंचा देगा। बलवान योग। हर बंदे में है दम, वंदे मातरम। हर बंदा दमदार है। अपनी योगिक जो शक्तियां हैं, अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, उनको विश्वास करें, उसको जगाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। प्रत्येक रोग से लड़ने की शक्ति आपके शरीर के अंदर ही है। आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए आप नीम हकीमों के चक्कर में पड़ते हैं, और अच्छी पूंजी देने के बाद में भी आपका स्वास्थ्य आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप एमबीए सिस्टम को फॉलो करें, बलवान योग करें, आसन प्राणायाम करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। आप आनंदित जीवन जिएंगे। आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आपका जीवन आप बदला हुआ पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना होता है आपको। सभी सुख आपको मिल जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो गया, आपका मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ आप अच्छा सोच पाएंगे, लोगों का अच्छा कर पाएंगे। जब आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो आप भी बीमार रहेंगे, लोगों को भी बीमार करेंगे। आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे। प्रकृति के इतने अनमोल उपहार प्रभु ने हमारे को दिए हैं, फिर भी अगर हम इस धरती पर आकर निरोग और सुखी जीवन नहीं पाए तो ये अपनी गलती है, उस मालिक की और प्रकृति की गलती नहीं है। आप प्रकृति के साथ जितना जुड़ाव रखेंगे, आप सहज रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। आज हम प्रकृति के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। प्रकृति को आप संरक्षण दें। प्रकृति से हमारा जीवन व्यवस्थित है, और प्रकृति के साथ
जो आज खिलवाड़ किया जा रहा है उसी का परिणाम है ये जितने जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों का हम महत्व भूल चुके हैं और उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है वो चीज़ें हम अपने शरीर को देते हैं तो रोग होना ही होना है। हमारी गलतियों से ही हम बीमार होते हैं और हमारी सही सूझबूझ के साथ ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। कोई डॉक्टर, कोई दवा आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। अगर आप खान पान गलत रखेंगे, अपने शरीर के अंदर जो नहीं डालने योग्य चीज़ें डालते रहे तो कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं कर सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। आप ही हो जो अपने आप को आप स्वस्थ कर सकते हैं। आप ही हो जो आप अपने शरीर को बिगाड़ सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि वो मालिक आपके अंदर भी मौजूद है। आप अपने शरीर के मालिक हैं। आप चाहे तो इसको बिगाड़े, आप चाहे तो इसको स्वस्थ रखें। आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। आप अच्छा खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर की गाड़ी को चलाने वाले आप हैं। आपको सोचना है आप इस गाड़ी को किस तरफ ले जाते हैं, बीमारियों की तरफ ले जाते हैं या स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। प्रणाम। वंदे मातरम। सबका मंगल, सबका कल्याण।